है कि लड़कियों को फ्री होके, जैसे कि बॉयज़ को भी फ्री होके हर चीज़। समाज में जो यौन हिंसा बढ़ रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट, वो जो है जितनी कैपेसिटी दर्द सहने की महिलाओं की है उतनी बाहर जाती हैं तो लड़के कहते हैं ओ वाह क्या करते अगर आप अपने घर में वो नियम फॉलो कर सकते हैं तब तो करिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीमा चित्रा। स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि होता ये है कि हमारे देश की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, अगर उनके पहनावट की बात करें तो लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं कि अगर ये ऐसा पहनती है इसलिए ये क्राइम हो रहा है। तो आज हम कुछ लोगों की राय लेंगे कि क्या सच में जो लड़कियां या फिर जो हमारी बहनें, जो देश की बेटियां हैं, वो कपड़े पहनती हैं उसकी वजह से क्राइम होता है। इस बात को लेकर हम आज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं और मिलते हैं। तो आपका क्या नाम है? नेहा सोनी। तो नेहा जी, आप ये बताइए, जैसे जो समाज में इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे गांव में जाओ या फिर कहीं भी जाओ तो लोग ये कहते हैं कि अरे वो लड़की इस तरह से कपड़े पहन रही है जिसकी वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। तो इस विषय में आप जितना भी कह सकती हैं, जो भी आपको समझ में आता है, एक लड़की होने के नाते आप पूरा पक्ष रख सकती हैं। मॉडर्न कपड़े बहुत लोग पहनते हैं, बहुत छोटे या बड़े, चाहे जैसे पहने, उनके पहनावे पे नहीं ध्यान देना चाहिए, अपने नज़रिए पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लड़कियां जैसे मॉडर्न कपड़े पहनती तो हैं लेकिन बाहर जाती हैं तो लड़के कहते हैं ओ वाह क्या लड़की जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को मानती हैं कि लड़कियां जो हैं वो गलत कपड़े पहन रही हैं, समाज में उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा आप मानती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि पहनिए छोटे कपड़े, लेकिन उतना पहनिए कि जितना चल जाए कि हाँ हम लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं उसमें, मतलब आरामदायक हो। लेकिन हम कई महिलाओं से मिले हैं, जैसे वो उनका ओपिनियन ये रहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत में संविधान मिला है कि हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं। तो वो ये भी कहती हैं कि हमारी शरीर है, हमारा दिमाग है, हमारा पैसा है, हम कुछ भी पहने, समाज कौन होता है बोलने वाला। तो इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, दिमाग है तो ठीक है, पैसे भी हैं तो ठीक है, लेकिन उसका गलत उपयोग ना किया जाए। मेरा मानना ये है, हम मॉडर्न कपड़े पहने या वेस्टर्न कपड़े पहने, मतलब आरामदायक हो कि हाँ आप कहीं भी बाहर जाएं या घर में पहने, भाई बहन या किसी के सामने पहने, शर्म महसूस ना हो कि हाँ। नेहा जी का कहने का मतलब ये है कि आप कपड़े ऐसे पहने कि कोई उससे प्रभावित ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो थैंक यू नेहा जी, आपने अपनी राय रखी। आगे आपकी जो भी राय होगी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए मिलते हैं कुछ और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं। कपड़ों के पहनाव के ज़्यादातर लोग समाज में महिलाओं को ही दोष देते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या इनकी विचारधारा है। क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता। आपका जो है क्या ओपिनियन है इस बारे में? सबसे पहले तो आप मुद्दा समझ लीजिए क्या है कि जैसे होता यह है कि समाज में लोग तरह तरह का टीका टिप्पणी करते हैं, करे वो लड़की इस तरह से कपड़े पहनी जिससे क्राइम हो रहा है, लोग गलत विचारधारा दिमाग में पैदा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो समाज में है, क्या वाकई में लड़कियों को फ्रीडम हो के कपड़े पहनने का वो अधिकार नहीं है या फिर वो सच में गलत पहनती हैं? इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप खुल के बोल सकते हैं। मेरा तो ये कहना है कि लड़कियों को फ्री होके, जैसे कि बॉयज़ को भी फ्री होके हर चीज़ करने का अधिकार है, लेकिन एथिकल रूप में, यानी जो समाज में भद्दा न लगे, हमारे समाज को प्रभावित न कर सके। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कपड़े ऐसे लीगल फैक्ट या कोई भी हरकत ऐसी मत करें जो समाज के गलत उसका नज़रिए से देखे, आपको गलत कमेंट करे, गलत बातों बोलने में। इवन यहाँ तक का लड़के लड़कियों को कहा जाता है कि इनके परिवार वाले भी ऐसे हों, जिससे हमारे परिवार हमारी जो अप्रोच के हिसाब से हमारे परिवार को भी सुनना पड़ता है। तो ऐसे कोई भी कमेंट, हाँ लेकिन फ्री होके आप कुछ भी पहन सकते हैं, बट लेकिन एथिकल रूप में, भद्दा नहीं लगना चाहिए। और मेरा तो कहना है कि लड़कियों का हमारे समाज में लड़कियों को देवी का एक स्थान दिया जाता है। जैसा कि जागरण होने पे कन्या भोज कराया जाता है, क्या वो सभी आज के युग में बिल्कुल हिंदू धर्म में काफ़ी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, बल्कि महिलाओं को जननी का रूप दिया गया है। जितनी कैपेसिटी दर्द सहने की महिलाओं की है उतनी यहाँ तक का आदमियों की नहीं। हर वक्त आगे से आगे करने की जिम्मेदारी यहाँ तक का हमारे। आकाश जी, थोड़ा सा हम ब्रेक चाहेंगे। यहाँ पर मुद्दा ये है कि महिलाएं या महिलाओं से टारगेट मेरा ये है कि जो मॉडर्न बच्चियाँ हैं, जो सिटी टाउन एरिया में बिलोंग करती हैं,
वो जब अपने पहनावों के लोग थोड़ा सा हाईलाइटेड में आती हैं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि मैं फ्री हूँ, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं कुछ भी पहनूँ, आप कौन होते हैं बोलने वाले, या समाज के कौन लोग हैं जो हमें मना कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नज़रिए और सोच पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। अपने घर में भी बहू बेटियां हैं, आप अपने घर में क्या ऐसा ट्रीट कर सकते हैं? आप अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा ट्रीट अगर कर सकते हैं तो समाज में आपको बोलने का पूरा अधिकार है कि आप वैसा ट्रीट अपने बहू बेटियों बहनों को कर सकें, तब तो ठीक भी। अगर आप अपने घर में वो नियम फॉलो कर सकते हैं तब तो करिए, नहीं तो नहीं। मतलब ये चीज़ें आप पहले अपने घर में फॉलो कराइए, उसके बाद समाज के अंदर जाइए। तो चलिए, आकाश जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो रूल्स आप समाज में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले रूल्स या नियम जो भी है वो आप अपने घर में ही देख लीजिए, इसके बाद देश दुनिया या फिर आप समाज में झांकिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप अपनी बात रखने के लिए। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम राधे श्याम है। और तो राधे श्याम जी, बताइए कि जो लड़कियां या फिर कह सकते हैं गर्ल्स जो हैं हमारे देश की बहन बेटियां, उनको माताओं का दर्जा प्राप्त है, तो लेकिन समाज में आए दिन जो है हाईलाइटेड खबरें आती हैं कि इस लड़की ने ऐसा कपड़ा पहना, वहाँ पर ये बवाल हुआ। लोग लड़कियों को भी मतलब देते हैं, दोषारोपण करते हैं कि भाई इस पहनावे की वजह से समाज में गंदगी मची हुई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, राय के बारे में अगर पूछा जाए तो वाकई में ये गलत है। छोटे कपड़े पहनना वाकई में अपराध है। आप देखेंगे कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि बहुत सारी जो एडल्ट ड्रेसेस आ रही हैं, हमारी जो बहुत सारी एडल्ट ड्रेसेस है वो 2-2, 3-3 साल के बच्चों जैसी हैं। ठीक है, ऐसे में मान लेते हैं कि जो मैच्योर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर असर ना डालें, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं या जो अभी नादान लोग हैं उनके ऊपर इसका एक बहुत गलत असर पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आदमी के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज तक जो है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आदमी के अंदर होती है। क्या करता है कि जब वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है, ऐसी चीज़ों को देखता है, तो जनरली क्या होता है उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती हैं। इससे समाज में जो यौन हिंसा बढ़ रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट, वो जो है बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में जो महिलाएं हैं उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, उनको माँ का दर्जा दिया गया है, किसी को बहन का दर्जा दिया गया है, और ये भी माना जाता है कि अपनी स्त्री के अलावा अगर किसी और पे आप नज़र डालते हैं, पराई स्त्री पे नज़र डालते हैं, तो वो एक अपराध माना जाता है। वो एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमारे देश में जो महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त है वो इसीलिए प्राप्त है उनके अंदर जो गुण है, उनके ड्रेस के आधार पर, जो कपड़े वो पहनावा, उनके संस्कृत के आधार पे। ये जो शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का जो चलन चला है, या छोटे कपड़े पहनना, या एक अतरंगी टाइप का कोई भी कपड़ा पहन लेना, ये इसके 2 मेन इंस्पिरेशन है। पहला इंस्पिरेशन जो है वो वेस्ट से आ रहा है। ठीक है, वेस्ट का मतलब हम पाश्चात्य सभ्यता को दिन प्रतिदिन लगातार अडॉप्ट कर रहे हैं, हर दिन अडॉप्ट कर रहे हैं। इसलिए आप पाएंगे कि पिछले 10-15 सालों के अंदर जितना चेंज हुआ है ड्रेसिंग सेंस में इंडियंस के, उतना पिछले 50-60 सालों में भी नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा इंस्पिरेशन हमको कहाँ से मिल रहा है? दूसरा इंस्पिरेशन मिल रहा है हमें टीवी शोज से, दूसरा इंस्पिरेशन मिल रहा है वेब सीरीज से। ऐसी सारी चीज़ों से हमें मोटिवेशन अपॉन इंस्पिरेशन मिल रहा है, जिससे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी। आप इनकी बातों से कितना एग्री हैं, क्या बातें सही हैं, वो आप बता सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।